हेलो एवरीवन। आज मैं आपके सामने हिंदी पर निबंध लेखन पर विचार प्रकट करने जा रही हूँ और आज का मेरा निबंध है हमारी दिल्ली, जो कि हमारे भारत की राजधानी है। दिल्ली भारतवर्ष की ऐतिहासिक राजधानी है, पर इस विषय पर अपने विचार प्रकट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रील्स को फॉलो कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। ठीक है, तो अब मैं इस विषय पर अपने कुछ विचार प्रकट करना चाह रही हूँ, जो इस तरह से हैं। दिल्ली भारतवर्ष की ऐतिहासिक राजधानी है। यहाँ पर हर तरह के साधन उपलब्ध हैं। प्राचीन काल में जितने भी शासक हुए, उन्होंने दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया। दिल्ली के सभी स्थल दर्शनीय हैं, क्योंकि अतीत से ही सभी राजा महाराजा यहाँ पर रहने के लिए लालित हुए हैं। इसे भारत का दिल भी कहा जाता है। दिल्ली के प्राचीन नाम। प्राचीन काल के सभी सम्राटों ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाने का गौरव अनुभव किया। इसका प्राचीन नाम क्या था? योगिनीपुर। महाभारत कालीन इंद्रप्रस्थ यही था। अब दिल्ली का इतिहास। नंबर 1, ऐतिहासिक दिल्ली से पृथ्वीराज ने इसको महाराजा अनंगपाल से प्राप्त किया था। किससे प्राप्त किया था? अनंगपाल से। पृथ्वीराज का राज पिथौरागढ़ महरौली में स्थित था। कुछ विद्वानों के मतानुसार पृथ्वीराज ने ही इसको समस्त समृद्धियों का द्वार समझकर दिल्ली नाम दिया, जो बाद में बदलकर दिल्ली बन गया। नंबर 2, कुतुबुद्दीन आदि गुलाम वंश का शासन यहीं पर था। बाद में मुगलों ने इस देश को जीतकर आगरा को अपनी राजधानी बनाया, लेकिन वे भला दिल्ली को अपने दिल में क्यों नहीं रखते? नंबर 3, बाद में शाहजहां ने इसको अपनी राजधानी बनाया। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर तक राजधानी दिल्ली में ही रहा। नंबर 4, अंग्रेजों ने भारत पर अपना अधिकार जमा लिया और कलकत्ता को अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने भी दिल्ली का महत्व समझकर सन 1912 से दिल्ली को ब्रिटिश शासन की राजधानी बनाया। दिल्ली के ऐतिहासिक स्थल। दिल्ली कितनी बार उजड़ी और कितनी बार पुनः बसी, इसका निश्चय कर पाना असंभव है। दिल्ली के हर कोने पर पुराने खंडहर अपने अस्तित्व व वैभव की याद दिलाते हैं। यहाँ कई ऐसे ऐतिहासिक स्थल हैं जो उनकी मूक भाषा में अपने वैभव व संस्कृति की कहानी बोलते हैं। नंबर 1, पांडवों का किला। दिल्ली का विशालकाय पुराना किला, जिसको पांडवों का किला भी कहते हैं, प्राचीन वैभव व शेरशाह के शासन की याद दिलाते हैं। नंबर 2, महरौली के आसपास पूर्वे खंडहर व गगन चुंबकी कुतुब मीनार, विशाल लौह स्तंभ, मौर्य वंश, पृथ्वीराज का पिथौरागढ़ व गुलाम वंश के शासकों की समृद्धि की याद ताज़ा करते हैं। नंबर 3, लाल किला। पुरानी दिल्ली के 10 दिशाओं के 10 द्वार व लाल पत्थरों से निर्मित भव्य लाल किला मुगल शासकों की शानो शौकत व स्थापत्य कला की याद दिलाते हैं। नंबर 4, दिल्ली गेट के पास फिरोज शाह कोटला तुगलक वंश का स्मरण करते हैं। नंबर 5, दिल्ली का पुराना सचिवालय अंग्रेजों के प्रारंभिक शासन का प्रतीक है। इसके अलावा इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, केंद्रीय सचिवालय, संसद भवन अंग्रेजी साम्राज्य की व्यापकता को दर्शाते हैं। नंबर 6, दिल्ली में एक राष्ट्रीय संग्रहालय देखने योग्य है, जो पाषाण युग से आज तक के मानव इतिहास पर प्रकाश डालता है। इस प्रकार दिल्ली ऐतिहासिक स्थलों से भी पड़ी है, जो सब दर्शनीय है। अब दिल्ली के धार्मिक स्थल। दिल्ली प्राचीन काल से विविध धर्मों का केंद्र रहा है। आज भी यहाँ पर विविध धर्मों, संप्रदायों, जातियों के लोग मिलजुल कर निवास करते हैं। यहाँ पर हिंदू धर्म के अनेक मंदिर हैं। नंबर 1, बिरला मंदिर संगमरमर का बना हुआ है, जिसमें विविध देवी देवताओं की मूर्तियां दर्शनीय हैं। इसे लक्ष्मी नारायण मंदिर भी कहते हैं। इसके अलावा आर्य समाज मंदिर, हनुमान मंदिर, कालिका देवी जी आदि धर्म स्थल दर्शनीय है।
यहाँ पर मुस्लिम धर्म के पूजा स्थलों में सैकड़ों मस्जिदें शामिल हैं, जो धार्मिक प्रतीक के साथ साथ ऐतिहासिक भी हैं। दिल्ली की शाही जामा मस्जिद प्रमुख मुस्लिम पूजा स्थल व ऐतिहासिक है, जिसको शाहजहां ने बनवाया था। यहाँ पर सिख धर्म के अनेक स्थल हैं। दिल्ली का शीशगंज गुरुद्वारा, रकाबगंज, बंगला साहिब अत्यंत दर्शनीय व पूजनीय धर्म स्थल हैं। इन गुरुद्वारों से सिख गुरुओं के बलिदान की व धार्मिक भावनाएं जुड़ी हैं। ईसाइयों का प्रमुख गिरजाघर राष्ट्रपति भवन के पास है। अब दिल्ली के व्यापारिक क्षेत्र। दिल्ली में चांदनी चौक, सदर बाजार, पहाड़गंज, करोल बाग, कनॉट प्लेस आदि क्षेत्रों में अनेक प्रकार की वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है। दिल्ली का सदर बाजार हर प्रकार के सामान की बिक्री का प्रावधान केंद्र है। कनॉट प्लेस में अनेक आधुनिक फैशन की वस्तुएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर केंद्र सरकार के सभी बड़े कार्यालय भी हैं। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों के प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में ही स्थित हैं। जो भी दिल्ली में एक बार रहने लगता है, पुनः दिल्ली से लौटना नहीं चाहता है। यह दिल्ली की एक बड़ी विशेषता है, जो बार बार उजड़ने पर पुनः बसाई गई है। प्रसिद्ध उर्दू शायर जोक ने कहा है, कौन जाए जोक ये दिल्ली की गलियां छोड़ के। धन्यवाद।